सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी के सौजन्य से आएगा, पहले उसको देख लेते हैं। शिल्पा जी बताइए क्या पिक कर रही हैं आप, और आपका सबसे आई थिंक रीजनेबल ऑप्शन जिसको वो चेज करेंगे आप, वो कौन सा होगा? क्योंकि बैंक्स में पर्टिकुलरली पीएसयू बैंक्स में थोड़ा यहाँ पे एट्रिशन है और यहाँ पे मोमेंटम है, तो अगेन बैंक ऑफ बड़ौदा मेरा फेवरेट पिक रहेगा। 155 कॉल 3.75 पे ट्रेड कर रहा है, आप उसको इस पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 3, और आपका जो टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 4.4 एंड 4.8 के। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा अगर आप देखें, आप यहाँ पे कॉल लॉन्ग कर रही हैं, तो पीएसयू बैंक्स पर आप देखें, हमारे जो मेहमान हैं उनका खासा फोकस है। बीओबी 155 कॉल एट द रेट 3.7 आपको लेनी है, सॉरी माफ कीजिएगा 5.7 पे ट्रेड करते हुए। इट्स अ बाय ट्रेड ऑन ऑप्शन 150 की कॉल। शिल्पा जी प्लीज, मैं कंफ्यूज हो गया, इट्स 155 या फिर 150? नो 155 कॉल। यस 155 है, डॉक्टर साहब प्लीज वो रखिएगा। 155 की कॉल है, 3.7 पे ट्रेड कर रही है मेरे ख्याल से। यस, अब बोलते बोलते रात देखें 3 रुपये 90 पैसे पे आ गई है। सचिन के पास चलते हैं आज का एफएन सुपरस्टार लेने के लिए। बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप सचिन? वीरेंद्र जी, यहाँ पर रिलायंस का डेटा काफी इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट पिछले 3 दिनों से अगर हम इसका डेली चार्ट देखें तो वहां पर मल्टीपल इनसाइड बार फॉर्मेशन है, यानी एक अच्छा शॉर्ट टर्म स्क्वीज नजर आ रहा है इसके इंट्राडे चार्ट पे। जिस तरीके से ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है पैटर्न के लिहाज से, तो एक बुलिश पेंडेंट फॉर्मेशन है। इसने अभी तक अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काफी अच्छी तरह रिस्पेक्ट दिया। इनफैक्ट आज का स्विंग लो भी उसी लेवल के आसपास था एंड वहीं से एक अच्छी मूव इवॉल्व हुई है। तो मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर मोमेंटम जो जनरेट हुआ है ड्यूरिंग द डे, ये कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। ऑन द हायर साइड 2605 के पोजिशनल टारगेट के लिए यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग्स बनाने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 2538 के आसपास। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 1 से 2 दिनों में ये पर्टिकुलर टारगेट्स भी हासिल होने चाहिए। ओके सचिन, तो ये एक कॉल आती हुई। अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं आशीष चतुर्मोता के पास, उनसे लेते हैं उनके पिक। आशीष जी, तो जैसे हमने बात की थी बैंकिंग में, इस तरह से मुझे लगता है डिफेंस एक थीम है जो काफी प्रॉमिसिंग लग रही है। और यहाँ पे मेरा मानना है कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड में काफी अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी देखने को नजर आई, और स्टॉक जो कि अपने ऑल टाइम हाई जो कि करीब 1025 के आसपास था, वहां से एक डिप लेके 955 तक आया। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए। 948 के स्टॉप लॉस के साथ भारत डायनामिक्स लिमिटेड में लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। ऊपर में मेरा मानना है 1030 के लक्ष्य इस स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। 48 का स्टॉप और 1030 के टारगेट भारत डायनामिक्स, जबरदस्त मूव सारे के सारे डिफेंस स्टॉक्स में देखने को मिला है हमको। और ये भी एक ऑलरेडी काफी अच्छा मूव दिखा चुका है, लेकिन आशीष का मानना है कि यहाँ से भी तेजी बढ़ेगी इसमें। चलिए आशीष चतुर्मोता से चलते हैं आशीष महेश्वरी के पास, और उनसे जान लेते हैं उनका मिड कैप फंड। आप बताइए आशीष जी। जी, जो स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई किया है वो है टीएफसीआई, टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्योंकि होटल इंडस्ट्रीज के हमने देखा है सारे स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई पर है, तो होटल इंडस्ट्री के जो फाइनेंस कंपनी वाली कंपनी है वो है टीएफसीआई। अब ये वैल्यूएशन वाइज देखें तो 110 रुपए के आसपास बुक वैल्यू है, फिर भी स्टॉक अभी 85 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। और इस साल का प्रॉफिट मेरा मानना है करीब 100 से 120 करोड़ रुपए का रहेगा। तो जो ईपीएस है भी वो भी 10 से 11 रुपए के आसपास है। तो सिर्फ 8 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे टीएफसीआई का शेयर अवेलेबल है। एक जो ट्रिगर और है इस स्टॉक में, क्योंकि अभी इसका कोई भी ओनर नहीं है टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, तो जिसके कारण से क्या हो रहा है कि कई सारे सेक्शन जो एचएनआई इन्वेस्टर्स हैं वो इस स्टॉक को मार्केट से बाय कर रहे हैं, और कई हमने ब्लॉक डील्स टीएफसीआई में पिछले 7 दिन में होती हुई देखी है। तो मुझे लगता है कि शायद अगले 1-1.5 महीने के अंदर आप इस स्टॉक में एक नए इन्वेस्टर ग्रुप का ओपन ऑफर आता भी देखें जो कंपनी को अपने कंट्रोल में लेना चाहें। क्योंकि सिर्फ 800 करोड़ के मार्केट कैप पर 100 करोड़ रुपए कमाने वाली कंपनी, जीरो एनपीए लेवल, ये जनरली आपको आसानी से मिलती ही नहीं है। तो इसलिए टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन को मैंने अपना पिक। काफी इंटरेस्टिंग पिक है टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन। 800 करोड़ का करीब इसका मार्केट कैप है, और मैं इसके नंबर्स देख रहा था। 10 रुपए का ईपीएस इसने किया था पिछले साल, और इस साल के पहले क्वार्टर में करीब करीब 3 रुपए का ईपीएस था इसका। इंटरेस्टिंग, एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये।
प्रमोटर होल्डिंग काफी कम हो गई है लेकिन इसमें आशीष मतलब ये क्या इंस्टीट्यूशन ओन्ड कंपनी है क्या, मतलब प्रमोटर होल्डिंग पिछले क्वार्टर में 28% दिखा रहा था, इस क्वार्टर में 16% दिखा रहा है सिर्फ। उसके पहले जब डिसइन्वेस्टमेंट हुआ तो इसको कॉक्स एंड किंग ने परचेज किया था। उसके बाद में इसको एसजी एशिया जो सिंगापुर बेस्ड का फंड है उन्होंने बाय किया, और उन्होंने लास्ट मंथ ही अपने इस इक्विटी को उन्हें सेल करना पड़ा क्योंकि उनका फंड का टेन्योर खत्म हो रहा था। तो अब ये स्टॉक जनरली एचएनआई और कुछ ग्रुप्स के पास में एक्यूमुलेट हो रहा है क्योंकि अब कोई प्रमोटर नहीं है, जैसा मैंने कहा आपको इस कंपनी का, और अब प्रोफेशनली मैनेज कंपनी हो गई है। और कल ही इनफैक्ट एक हमने 6% का एक ब्लॉक डील होता देखा इस स्टॉक में, और कई ब्लॉक डील्स पिछले कुछ दिनों में होते हुए देखे। तो मुझे लगता है ये जो टेक ओवर का एक अच्छा बड़ा कैंडिडेट है और शायद जल्दी इस डायरेक्शन में हम आगे स्टेप लेते हुए देखें कि 110 रुपए बुक वैल्यू का शेयर आपको 88 रुपए में मिल रहा है, तो नो ब्रेनर है इस लेवल पे। ठीक है, चलिए काफी इंटरेस्टिंग। और ये देखिए बात करते करते स्टॉक इस समय डे हाई पर 2.25% ऊपर